नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। देश में बहने वाली नदियों में गंगा को मां का दर्जा हासिल है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इसका खासा महत्व तो है ही। इसकी पवित्रता और शुद्धता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक गंगा जल में ऐसे जीवाणु हैं जो उसके पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को मार देते हैं और इसलिए गंगा जल लंबे समय के बाद भी खराब नहीं होता। गंगा जल में एक खास बैक्टीरिया पाया जाता है और वो केमिकल एक्टिविटीज के जरिए ऐसे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है जो पानी को खराब करते हैं। अद्भुत अद्वितीय जलधारा। औषधीय गुणों से लैस का देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का बड़ा प्रतीक है मां गंगा। गंगा को पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसमें आस्था की डुबकी लगाने से सदियों पुरानी प्रथा है। दिव्य मंगलमयी कामना की नदी मां गंगा में लोग सालों भर डुबकी लगाते हैं, लेकिन कुंभ महाकुंभ के मौके पर लाखों श्रद्धालु एक साथ छोटी सी जगह पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बावजूद इसका पानी पूर्ण रूप से शुद्ध बना रहता है। सामान्य जलधारा नहीं, गंगा। हिमालय से निकली मां गंगा एक सामान्य जलधारा मात्र नहीं है, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक वैभव, श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है। मां गंगा की अपनी एक अलौकिक और अद्वितीय पहचान है और ये अलौकिक पहचान गंगा के प्राकृतिक गुणों से लैस होने की वजह से है। इसी ने मां गंगा को अद्भुत बनाया है। यूं ही नहीं, मां गंगा सृष्टि की प्राणधारा है। मां गंगा में स्वयं को शुद्ध करने की विलक्षण क्षमता है और यही वजह है कि ग्रंथों में गंगा को देव नदी भी कहा गया है। गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो उत्पन्न होता है और वो देखने में जैसे एलियन की परिकल्पना होती है उसी तरीके से वो दिखता है और उन रोगाणुओं को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज खुद भी विलुप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान श्रद्धालुओं के लिए अपूर्व आकर्षण का केंद्र रहता है। कुंभ महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम स्थल पर लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। एक छोटे से स्थान पर एक ही समय अंतराल में या मुहूर्त में लाखों लोग स्नान करते हैं। ऐसे में जल का अति प्रदूषित हो जाना प्राकृतिक है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में, किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर
जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों, तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है। ये बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन औषधीय गुणों से लैस माँ गंगा स्वयं को शुद्ध कर लेती हैं। ये महज पौराणिक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भारत के विख्यात वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक जब उन्होंने गंगा जल का प्रयोगशाला में परीक्षण किया तो पाया कि माइक्रोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास जैसे तमाम रोगाणुओं की तादाद उस दौरान गंगा जल में अपने चरम पर पहुंच जाती है। ठीक उसी समय बैक्टीरियोफेज नामक वायरस जल में उसी अनुपात में उत्पन्न होता है और उन रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। इन बैक्टीरियोफेजेस के काम करने का जो तरीका है या जिस तरीके से वो बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं, वो तरीका भी बड़ा अद्भुत है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जाकर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो उसका जो आरएनए है वो हैक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है कि वो फेजेस को बनाना शुरू करे, इन बैक्टीरियो फेजेस को रेप्लिकेट करे, रिप्रोड्यूस करे। तो वो सेल उसी बैक्टीरियोफेज को बनाना शुरू करता है और जब बहुत संख्या में बन जाता है तो वो सेल जो है बस्ट हो जाता है। इस क्रिया में वो जो है बैक्टीरिया मर जाता है। पवित्रता का वैज्ञानिक आधार। इस पवित्र नदी में हर वर्ष अलग अलग धार्मिक अवसरों पर करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं। इसके बावजूद कोई महामारी न फैलने की सबसे बड़ी वजह यही है। दरअसल ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मीठे पानी का जल स्रोत है और इसमें बैक्टीरियोफेज अपने आप उत्पन्न होते हैं। यही वजह है कि स्नान वाले स्थल से भी लाए जाने वाले गंगा जल में बैक्टीरिया नहीं पनपते। साल दर साल बाद भी उसमें दुर्गंध पैदा नहीं होती। एक सदी से भी ज्यादा समय से वैज्ञानिकों ने गंगा के पानी के स्व सफाई और विशेष उपचार गुणों के पीछे बैक्टीरियोफेज को कारण बताया है। वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नदी के स्व सफाई गुणों में भूमिका निभाती हैं। गंगा नदी में दूसरी नदियों के मुकाबले बैक्टीरियोफेज की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके नमूनों में लगभग 11,000 प्रकार के बैक्टीरियोफेज पाए गए हैं। ढेर सारे बैक्टीरियोफेज उसी से उत्पन्न हो जाते हैं और जाकर के दूसरे जो है बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको भी इसी तरीके से मार देते हैं, अपने आप को खुद रेप्लिकेट करके उसी के द्वारा। तो ये बड़ी अद्भुत क्रिया है और ऐसा जो है वास्तव में समुद्र में होता है। ये ओशनिक एक्टिविटी है जो गंगा नदी में होती है स्पेशली। बैक्टीरियोफेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये उत्पन्न होता है, आप इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कह सकते कि जहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा वो सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। ये सिर्फ खास बैक्टीरियाज को मारता है। जैसे गंगा नदी में स्नान के पहले, कंटामिनेशन के पहले, लोगों के स्नान करने से पहले जो पानी की कंडीशन होती है, जो नए बैक्टीरियाज या नए रोगाणु जो उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज सिर्फ उन्हीं को मारता है, बाकी दूसरे जो जीवाणु हैं वो अप्रभावित रहते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। ये वायरस गंगा के पानी में पनपते हैं और अस्पतालों और कुछ चल रहे अध्ययनों में तीव्र और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के मानव संक्रमणों के उपचार में ज्यादा प्रभावकारी साबित हुए हैं। इंसानों में गंभीर संक्रमण के इलाज में ये कुछ एंटीबायोटिक से भी ज्यादा कारगर हैं। यानी गंगा जल कई तरह के संक्रमण में इलाज के लिए रामबाण साबित हो सकता है।
वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि गंगा जल से स्नान करने और गंगा जल को पीने से हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सकता है। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जब ली जाती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज या गट बैक्टीरियाज भी मारी जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाए तो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को बॉडी से जो रोगमय होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। गौमुख से गंगोत्री तक की यात्रा में हिमालयी श्रृंखलाओं से जड़ी बूटियां गंगा जल को छूती हुई उसे अमृत बनाती है। हिमालय की मिट्टी में पाया जाने वाला गंधक गंगा जल में घुल मिलकर उसे शुद्ध बनाता है। गंगा जल में कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता यूं ही नहीं है। गंगा में स्नान से मानसिक शांति तो मिलती ही है, कई सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। औषधीय गुणों से लैस गंगा में कई भू रासायनिक क्रियाएं भी होती रहती हैं, जो इस जल को खराब करने वाले कीड़े पनपने नहीं देती। देश विदेश के कई वैज्ञानिकों ने गंगा जल पर अपना शोध किया और माना कि गंगा जल सबसे शुद्ध और पवित्र है। गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह के खनिज और जड़ी बूटियों का असर इसमें होता है। इससे इसमें औषधीय गुण रहते हैं। लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ने जांच में पाया है कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाले कई ई. कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई. कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा जल से स्नान करने और पीने से हैजा, प्लेग, मलेरिया और दूसरी बीमारियों वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। गंगा नदी का ये दिव्य रूप हमें प्रकृति के अस्तित्व वृत्ति का, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का दर्शन कराता है। जब लोग स्नान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में गंगा में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर से बहुत सारा पॉल्यूशन या प्रदूषण गंगा में होता है। बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे रोगाणु गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें गंगा अपने लिए खतरा मानती है और बैक्टीरियोफेज की सेलेक्टिव प्रजातियों को भेजती है ताकि सिर्फ उन्हीं प्रदूषकों को नष्ट करे, उन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करे जो उस समय स्नान के द्वारा गंगा में प्रवेश किए होते हैं। इसमें हमारे लिए एक संदेश भी है कि जिस तरह से हम प्रकृति का क्षय कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने लालच, अपने भौतिकवादी अप्रोच के कारण जिस तरह से लगातार हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, किसी दिन प्रकृति हमको अपने लिए खतरा मान करके इस तरह की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ न कर दे। पतित पावन गंगा। गंगा अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता को कायम रखने में सफल रही है। गंगा नदी आस्था, श्रद्धा का केंद्र होने के साथ साथ दिव्य मंगलमयी कामना की नदी है। वो मातृ स्वरूपा है, तभी माँ कहलाती है, जिसने मातृभाव से अपने तटवर्ती इलाकों का पालन पोषण किया, उन्हें तीर्थ बना दिया। इसलिए भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा को दिया जाता है। माँ गंगा अनंत काल से भारत का गौरव रही है। बहुत से तीर्थ स्थान गंगा नदी के किनारे बसे हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार खास है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। साथ ही ये मान्यता है कि गंगा में नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जल को अमृत माना गया है, जिससे स्नान करने से हमारे सभी पाप और रोग दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु से पहले अगर कोई गंगा जल का सेवन कर ले तो उसे मरणोपरांत स्वर्ग में स्थान मिलता है। बड़ी तादाद में गंगा में स्नान करने और दूसरी चीजों को पानी में डालने के बावजूद ये पानी इसलिए शुद्ध है क्योंकि वो खुद को शुद्ध करने की क्षमता से लैस है
और यही वजह है कि इसके प्रति लोगों की आस्था अटूट है। गंगा के पानी में MDR, MC गुण और ESBL बैक्टीरिया की मौजूदगी की भी पुष्टि हुई है। गंगा जल को पवित्र मानने के पीछे धार्मिक कारणों के साथ साथ कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। ये बड़ी ही अद्भुत प्रक्रिया होती है कि जो है जब पॉल्यूशन बढ़ता है, पानी में बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, कंटामिनेंट्स बढ़ते हैं, तो उसी समय जो है गंगा नदी में ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिससे वो फिर पहले के जैसी हो जाती है। तत्काल जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और वो जो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी जो कोशिका है, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगती है और उसी से उसके सेल बस्ट हो जाते हैं और वो मारा जाता है। गंगा खुद को कीटाणुओं और जीवाणुओं से मुक्त रहने की क्षमता से लैस है, लेकिन उसकी ये क्षमता असीमित नहीं है। गंगा को सामान्य नदी मानकर उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गंगा को पॉल्यूशन से बचाना होगा। इसको लेकर कई स्तर पर कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इसमें हर किसी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। असीमित नहीं क्षमता। गंगा जल में मौजूद स्वयंभू जीवाणु भोजी तत्वों में आश्चर्यचकित शक्ति एवं क्षमता है जो उसे शाश्वत बनाता है। गंगा अपनी अद्वितीय अद्भुत क्षमता से साफ जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बावजूद इसके प्रदूषित होने की वजह क्या है। क्यों गंगा की सफाई पर जोर दिया जा रहा है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दरअसल गंगा में स्नान करने की वजह से जो रोगाणु पैदा होते हैं उसे वो खत्म कर देती है, लेकिन नदी में अनट्रीटेड सीवेज का डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, अधजले शवों का निपटान, जानवरों के शव पानी को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। एक समय था जब दुनिया की 4 बड़ी नदियों में बैक्टीरियोफेज पाया जाता था। समय की मार ने बाकी 3 नदियों और उनकी सभ्यता को मिटा दिया। गंगा में मलमूत्र का त्याग, पूजा के फूल प्रवाहित करना, मैल धोना, कपड़े धोने की मनाही है। हाल के वर्षों में इनमें कमी आई है। उन चीजों को करना बंद कर दिया गया है जो नदी के लिए हानिकारक थी। गंगा जैसी नदी जो कई राज्यों से होकर गुजरती है, उसे साफ करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इससे भी बड़ा कार्य है उसके प्रवाह और स्वच्छता को बनाए रखना। इसे साफ रखना एक बार में पूर्ण किए जाने वाला काम नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसे जिम्मेदारी के साथ लोगों को पूरा करना होगा। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत इसी तरह की सोच को विकसित करते हुए कुछ नीतिगत निर्णय एवं परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रकृति की अद्भुत देन है मां गंगा। इसकी महिमा ऐसी है कि हर नदी सागर में मिलती है और गंगा में हो जाती है। राष्ट्र की प्रगति में इसका अहम रोल रहता है, इसलिए आपकी, हमकी और समाज की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।